स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज बात करेंगे 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। शिफ्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो शिफ्ट 1 का वीडियो जाकर देख लें, इससे पहले वाला वीडियो में होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वो जगह हमारे अटॉर्नी जनरल को माना जाता है भारत का पहला विधि अधिकारी। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना होगा? आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी अटॉर्नी जनरल को भारत का वो जाए के वेणुगोपाल। एम एस स्वामीनाथन भारत में हुए इनमें से किस आर्थिक क्रांति के संबंधित है? तो वो जगह हरित क्रांति के। पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल बोरलॉग, लेकिन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन जी। अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे? सोनहरा। तो सोनहरा अंडा। रजत क्रांति का संबंध अंडों से। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो वो हो जाएंगे बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खरे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो वो हो जाएगा कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ है? तो वो हो जाएगा गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन, अगला, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल करने, उसे बाहर करने की शक्ति है? वो हो जाएगा आर्टिकल 341 में। अगला क्वेश्चन, गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है गोटी पुआ नृत्य। इनमें से किस अंतर्ग्रहित अंतरिक्षयान में 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में पृथ्वी ग्रह पर पहुंच गया था, बृहस्पति ग्रह पर? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जूनो। इनमें से किस अंतर्ग्रहीय अंतरिक्षयान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंच गया? तो वो हो जाएगा जूनो। द्रव्यों का घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव्यों को घर्षण को कहा जाता है श्यानता कहा जाता है द्रव्यों को घर्षण का। इनमें से किस राज्य का अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला है? विशेष राज्य का दर्जा नागालैंड को मिला गया है विशेष राज्य का दर्जा। नागालैंड 7 सिस्टर में आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? कौन शामिल हैं? तो वो हो जाएगा खैबर दर्रा से। भारत में जितना भी आक्रमण हुआ था, पुराना में बात कर रहा हूँ मैं, जितना भी आक्रमण हुआ था ये सब चल जाए 712 ईस्वी में सिकंदर कहाँ से सब प्रवेश किया था? तो प्रवेश किया था खैबर दर्रा से। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? वो जगह पंजाब में स्थित है। तो किला मुबारक स्मारक। 5 नदियों का संगम पंजाब को कहा जाता है। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी? तो वो था यूनियनिस्ट पार्टी। आप सभी तो मार दिए होंगे पक्का इसको, राष्ट्रीय कांग्रेस को, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ नहीं बनी थी क्योंकि भारत उस समय आज़ाद ही नहीं होता। विंध्याचली परियोजना क्या है? वो जाएगा राजकीय विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क वर्दी और कपड़े देना। विंध्याचली में राजकीय विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क वर्दी और कपड़े देना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना पूछ रहा है सेबी का स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था इसका स्थापना, सेबी का स्थापना। इसका मैंने गलती से बोल दिया। इसका आंसर हो जाएगा राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयंसेवक। विंध्याचली का परियोजना का क्या था? वो हो जाएगा राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयंसेवक। सेबी का 1992। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मेची किसकी सहायक नदी है? वो हो जाएगी गंडे की सहायक नदी है। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन था? वो हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड का। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। चेंसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है चेंसू। अगला, किस स्वतंत्रता सेनानी मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? तो सत्यमेव जयते तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय।
पहला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो वो जाएगा मुंडकोपनिषद से। इसको लोकप्रिय कौन बनाए थे? तो वो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल में स्लैश मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, क्या मिलाकर? तो वो हो जाएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अगला, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद शहर डेक्कन के पठार में, डेक्कन के पठार में स्थित है हैदराबाद शहर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ है इसकी सिंबल पूछा? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। बैरम खां का बेटा जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन था? तो वो हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान का बेटा था। अगला, आर्थिक शब्दावली एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है? एनएसडीएल का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर पाए जाते हैं? मिसिंग जनजाति, मिसिंग, तो वो हो जाएगा माजुली द्वीप पर। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान की जाती है। इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद अब तक नहीं बदला? इसका नाम अभी तक नहीं बदला, तो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का नाम अभी तक नहीं बदला। मुंबई का नाम बदलेगा, मुंबई का पहला नाम मुंबई था, चेन्नई का पहला नाम मद्रास था और कोलकाता का पहला नाम कोलकाता था। इनमें से कौन सा विदेश ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य कौन से हो जाएंगे? तो वो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर इनके हाथी कौन की थी? बहुत बार क्वेश्चन किया, तो वो सरदार उधम सिंह। 5-6 शिफ्ट में भी आ चुका था क्वेश्चन, याद रखिए। जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने किया था 10 साल बाद, 1929 में ठोक दिया था। निकट दृष्टिदोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टिदोष को कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टिदोष को। निकट दृष्टिदोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टिदोष का अर्थ होता है कि दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ नज़र नहीं आती है, इसको कहते हैं निकट दृष्टिदोष। और दूर दृष्टिदोष क्या होता है? जो हमको समीप मतलब भीरी की वस्तु साफ साफ नज़र नहीं आती है। इनमें से किस अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। अगला, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्धता करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग सोने की शुद्धता के लिए किया जाता है? तो जगह एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया का प्रयोग सोना को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड ये लिखा रहता है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बम्बई के विलय करके किस बैंक का गठन किया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऊडियो लॉन्च किया था? ऊडियो कौन लॉन्च किया था? तो वो जगह ट्रांसफर ने ऊडियो लॉन्च किया था। भारतीय विज्ञान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बंगलौर का प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? हो जाएंगे सीवी रमन। इनको नोबेल भी मिल चुका था और भारत रत्न भी मिला था रमन इफेक्ट के लिए। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का संस्थागत रूप में लागू किया गया था? एकता प्रणाली, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। निर्दालुता लोग यानी स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो हो जाएगा सीसी फ्लाई। सीसी ऐसे लिखा जाता है, TSC, सीसी मक्खी का जब काट लेगा तो आपको स्लीपिंग सिकनेस मतलब आपको नींद हमेशा आते रहता है। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या हो? ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई होप से वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।